नमस्कार, आपका स्वागत है कृष्णा अवेकन्स में। ये कोई साधारण चैनल नहीं, ये श्री कृष्ण की कृपा से सजी एक आध्यात्मिक यात्रा है। यहाँ हर वाणी में गीता की गूंज है और हर विचार आत्मा को छू लेने वाला। आइए इस दिव्य मार्ग की शुरुआत एक मंगल कामना से करें। हे श्री कृष्ण, जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसके जीवन में उजियारा भर दीजिए, उसके मन में शांति और कर्मों में सामर्थ्य दीजिए। आज का विषय है जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो चलिए आरंभ करते हैं ये ज्ञान की यात्रा, जहां हर मोड़ पर मिलेगा विश्वास, हर शब्द में छिपा होगा समाधान और अंत में आप स्वयं कह उठेंगे जो भी हुआ वो सच में अच्छे के लिए ही हुआ। तू बार बार मुझसे पूछता है, प्रभु ये मेरे साथ क्यों हुआ? मैंने क्या गलत किया? क्यों हर बार दुख मेरी ही दहलीज पर आता है? तो सुन, जो घट रहा है वो अचानक नहीं घटता। वो एक चक्र है, कर्म का चक्र। तूने जो बीज पिछले जन्मों में बोए थे वो अब फल बनकर सामने आ रहे हैं। मैंने गीता में कहा था, न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। अध्याय 3 श्लोक 5। कोई भी प्राणी एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। हर कर्म एक बीज है, हर विचार एक निर्माण है, हर भावना ब्रह्मांड में एक संदेश है। तू जब किसी को क्षमा करता है वो क्षमा तेरे जीवन में शांति बनकर लौटती है। तू जब किसी के साथ छल करता है वही छल तेरे मार्ग में कांटे बन जाता है। इसलिए हे प्रिय, जो भी हो रहा है वह तेरे ही कर्मों की प्रतिध्वनि है। मैं अन्याय नहीं हूं, मैं न्याय का प्रतीक हूं। मैं तुम्हारे कर्मों के बीच निष्पक्षता से खड़ा हूं, न पक्ष में न विपक्ष में, केवल साक्षी के रूप में। तू मुझे दोष मत दे, मैं तुझे दंड नहीं देता। मैं केवल तुझे तेरा ही चेहरा दिखाता हूं जो तूने कर्मों से रचा है। जो आज दुख दे रहा है हो सकता है वो किसी पुराने अधूरे सबक की किताब हो। पढ़ ले, समझ ले, स्वीकार कर ले, ताकि अगले अध्याय में सुख लिख सको। तो जब कुछ गलत लगे तो जान, ये केवल आगे के अच्छे की भूमिका है। कभी कभी ब्रह्मांड को तुम्हें नीचे झुकाना पड़ता है ताकि वह तुम्हें ऊपर उठाने के लिए स्थान बना सके। जब तू अपने जीवन में बार बार घटनाओं को समझ नहीं पाता, जब तुझे लगता है कि सब कुछ विपरीत दिशा में जा रहा है, जब तुझे अपने ही कर्मों पर संदेह होने लगता है, तब जान कि यह भ्रम केवल दृष्टि का है, सत्य का नहीं। सत्य तो निर्विकार है, अटल है। कर्म केवल क्रिया नहीं है, वह चेतना है। तेरा हर विचार, हर भाव, हर निर्णय, वह सब कर्म है। जब तू सोचता है कि तूने कुछ किया ही नहीं, तब भी तू कर रहा होता है, क्योंकि जीवन ठहरता नहीं, वह निरंतर बह रहा है और बहाव में कर्म जन्म लेता है। तेरे जीवन की घटनाएं संयोग नहीं, संकल्प की परिणति है। ये सब कुछ पूर्व में बोए गए कर्मों का फल है। कुछ इस जन्म के, कुछ पिछले जन्मों के। तेरा वर्तमान तेरे अतीत का प्रतिबिंब है और तेरा भविष्य तेरे आज के निर्णयों पर निर्भर करता है। कभी तू प्रश्न करता है, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो मैं कहता हूं, तू अपने जीवन को केवल इस एक जन्म की सीमाओं में मत देख। तू आत्मा है जो अनेक युगों से यात्रा में है। हर जन्म में तूने कुछ सृजन किया, कुछ तोड़ा, कुछ जोड़ा। उन सब का संचित परिणाम ही तेरा वर्तमान बनता है। मैं तुझे दंड नहीं देता। मैं न क्रोध करता हूं न पक्षपात। मैं केवल उस नियति को चलाता हूं जिसे तूने स्वयं अपने कर्मों से रचा है। मैं तो केवल धर्म के संतुलन का संरक्षक हूं। और यह भी सत्य है कि तू जो भुगत रहा है वह केवल दंड नहीं, अवसर भी है। हर कठिनाई तुझे अपने भीतर झांकने का अवसर देती है। हर पीड़ा तुझे अपने पूर्व कर्मों की समीक्षा करने का कारण बनती है। और जब तू अपने भीतर उतरता है तभी तू मुझे पाता है। इसलिए मैं कहता हूं, दुख से मत घबराओ, विपत्ति से मत भागो। ये सब कुछ जीवन का पाठ है जो तुझे परिपक्व बनाने के लिए आया है। तू जिससे डरता है वही तुझे मजबूत बनाने आया है। ध्यान रख, हर घटना एक संकेत है, या तो चेतावनी है या प्रेरणा। या तो यह तुझे रोकने आई है या दिशा बदलने। जो आज तुझे तोड़ रहा है वही कल तुझे आकार देगा। जो आज तुझे अकेला कर रहा है वही कल तुझे अपने आत्मस्वरूप से जोड़ देगा। समझने की दृष्टि विकसित कर। बाहरी घटनाओं को देखकर प्रतिक्रिया मत कर, उसके पीछे छिपे मेरे विधान को देख और तब तुझे अनुभव होगा कि जो घट रहा है वह केवल सतह नहीं है,
उसके नीचे करुणा, ज्ञान और उद्देश्य की गहराई है। जो तुझे चोट दे रहा है वह तुझे चेतना की ओर खींच रहा है, और जो तुझे कष्ट में डाल रहा है वही तुझे प्रभु से मिलने का मार्ग दे रहा है। अतः धैर्य रख, शांत हो जा और मेरी लीला को समझने का प्रयास कर। तेरे जीवन में कुछ भी अनावश्यक नहीं है, सब कुछ तुझे पूर्णता की ओर ले जाने के लिए है। तू अपने जीवन की कुछ घटनाओं को देखकर कह उठता है, ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी, काश ये मेरे साथ ना हुआ होता। पर क्या तू जानता है, इन्हीं दुखद लगने वाली घटनाओं ने तुझे सबसे ज्यादा सिखाया है। इन्हीं क्षणों में तूने अपने भीतर उतरना सीखा, इन्हीं अनुभवों ने तुझे परिपक्व किया और तेरी आत्मा को चेतना की अग्नि में तपाया। जिसे तू आज दुख कह रहा है, कल वही तुझे सत्य का दर्शन कराएगा। जीवन में कुछ टूटता है ताकि तुझे पकड़ छोड़नी आए, कुछ छिनता है ताकि तुझे निर्भरता से मुक्ति मिले। मेरे प्रिय, हर चोट जो जीवन ने दी वह या तो तुझे सत्य के निकट लाने के लिए थी या तुझे किसी भ्रम से मुक्त करने के लिए। तू उस मित्र की विदाई को शोक मानता है, पर शायद वही बिछड़ाव तुझे भीतर की संगति की ओर ले गया। तू उस अवसर के हाथ से निकल जाने को विफलता समझता है, पर शायद वही इनकार तुझे उस दिशा में मोड़ गया जहां तेरा असली विकास छिपा था। मैंने गीता में कहा है, तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभाग्यो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। अध्याय 3 श्लोक 28। ज्ञानवान पुरुष जानता है कि जीवन की घटनाएं केवल प्रकृति के गुणों की क्रिया हैं। वह उनसे आसक्त नहीं होता। वह हर अनुभव को अवसर समझता है, हर पीड़ा को शिक्षा मानता है। जिस क्षण तू यह समझ लेता है कि जीवन मेरे साथ नहीं, मेरे लिए घट रहा है, उसी क्षण तू कृतज्ञ हो जाता है। जब तू किसी नुकसान से गुजरता है तो तुझ में धैर्य जन्म लेता है। जब तू किसी अपमान को सहता है तो तेरे भीतर सहनशीलता प्रकट होती है। जब तू अकेला होता है तो तू स्वयं से मिलना शुरू करता है। तो क्या यह सब केवल दुख था? नहीं, ये तो तपस्या थी, अग्नि थी जो तुझे स्वर्ण बना रही थी। समझ ले, जीवन तेरे साथ कभी अन्याय नहीं करता। वह तुझे केवल वो देता है जिसकी तुझे आवश्यकता है, न कि वो जिसकी तू अभी कामना करता है। जो तुझे पीछे धकेल रहा है, शायद वह तुझे उछालने की तैयारी में है। जो दरवाजा बंद हुआ है, शायद वह तुझे किसी और राह की ओर मोड़ना चाहता है, एक ऐसी राह जहां तेरा सच्चा उद्देश्य छिपा है। इसलिए जब अगली बार जीवन तुझे रुलाए तो तू रो ले, पर यह मत भूल कि यही आंसू एक दिन तुझे मुस्कुराना सिखाएंगे। और जब तू उस पल को देखेगा पीछे मुड़कर, तो कहेगा, धन्य है वो क्षण जो दुख जैसे लगे, पर मेरे जीवन की दिशा बदल गए। जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो समझेगा कि जिन घटनाओं ने तुझे सबसे अधिक तोड़ा, वहीं तुझे सबसे अधिक गढ़ भी गई। जिन क्षणों में तुझे लगा कि सब समाप्त हो गया, वही क्षण तुझ में नवजीवन के बीज बो गए थे। तू उस समय समझ नहीं पाया क्योंकि तेरी दृष्टि सीमित थी। तू केवल आज देख सकता था, पर मैं जानता था तेरे आज के आंसू ही कल के तेजस्वी सूर्य बनेंगे। मैंने गीता में कहा है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायनो नित्यास्तान स्थितिक्षस्व भारत। अध्याय 2 श्लोक 14। सुख और दुख केवल इंद्रियों के संपर्क से उत्पन्न होते हैं। वे आते हैं और चले जाते हैं, इसलिए तू उन्हें सहन करना सीख। जो तू आज सह रहा है वह तुझे तितिक्षा सिखा रहा है। जो आज तुझसे छीना गया वह तुझे आत्मनिर्भरता का बोध दे रहा है। प्रेम में अस्वीकृति मिली, शायद तू अब उस प्रेम की ओर बढ़ेगा जो अस्थायी शरीरों में नहीं अपितु आत्मा के शाश्वत मिलन में है। धोखा मिला, शायद अब तू सच्चे संबंधों की परख सीख जाएगा और अपने भीतर सत्य के दीप को जलाएगा। कार्य में असफलता मिली, शायद यह तेरे लिए अवसर था कि तू उस राह को छोड़ दे जो केवल नाम, यश और तृष्णा की ओर जा रही थी, और उस मार्ग पर चले जो आत्मा की शांति की ओर जाता है। जीवन कभी तुझे केवल गिराता नहीं, वह तुझे रोकता है, झकझोरता है, घुमाता है, ताकि तू अपने भीतर झांके और वह खोज पाए जो कभी खो गया था। तेरा स्वधर्म, तेरा आत्मस्वरूप, जिसे तू एक दुःस्वप्न समझ बैठा, वह तेरे पुनर्जन्म की शुरुआत थी। जिसने तुझे अंधकार में डाला वही तुझे प्रकाश की ओर ले गया। प्रश्न मत कर, यह क्यों हुआ? पूछ, मैं इससे क्या सीख सकता हूं?
तू जब सीखने की भावना से देखेगा तो कोई भी घटना शत्रु नहीं रहेगी। हर परिस्थिति गुरु बन जाएगी, हर दर्द साधना बन जाएगी। और तब जीवन में चाहे जो भी घटे, तू अपने भीतर से कह सकेगा, ये सब अच्छे के लिए हुआ। मुझे नहीं दिखा उस समय, पर अब मैं जानता हूं, मेरे लिए इससे बेहतर कुछ और हो ही नहीं सकता था। संसार की सबसे गूढ़ साधना यदि कोई है तो वह है प्रतीक्षा करना। उस समय जब भीतर टूटन हो रही हो और बाहर कोई संकेत ना दिखाई दे, तेरा मन पूछता है, भगवान कब पूरा होगा मेरा प्रयत्न, कब मिलेगा मेरा फल। और मैं कहता हूं, जब तू तैयार होगा। प्रकृति में कोई फल समय से पहले नहीं पकता। बीज को मिट्टी में रहना पड़ता है, अंधकार में अकेले दबा हुआ। पर वही अंधकार उसकी तपस्या है, वही प्रतीक्षा उसका प्रारब्ध बनाती है। क्या बीज कभी कहता है, कब बनूंगा मैं वृक्ष? नहीं, वह बस टिके रहता है, धरती की गोद में, मौन साधना में। ठीक उसी प्रकार जब तू जीवन में प्रयास करता है और फिर प्रतीक्षा में जाता है, तो समझ तू बीज बन गया है। तेरे भीतर संभावनाओं का वृक्ष छिपा है, पर वह प्रकट तब होगा जब समय अनुकूल होगा, जब तेरा मन स्थिर, हृदय निर्मल और आत्मा समर्पित होगी। मैंने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्माते संगोस्त्व कर्मणि। अध्याय 2 श्लोक 47। तेरा अधिकार केवल कर्म पर है। फल कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, वह मेरे हाथ में है। हे प्रिय आत्मा, धैर्य केवल समय काटने की क्रिया नहीं है, यह विश्वास की अग्नि में तपने की साधना है। तू समझता है कि तू ठहरा हुआ है, पर वास्तव में तू भीतर गहराई में विकसित हो रहा है। प्रतीक्षा का हर क्षण तेरे भीतर उस शक्ति को जन्म दे रहा है जो तत्काल मिलने वाले फल से कभी नहीं मिलती। तेरा धैर्य तुझ में विनम्रता लाता है, तेरी प्रतीक्षा तुझे आभार सिखाती है, तेरा रुकना तुझे स्वयं को जानने का अवसर देता है। कभी कभी मैं तुझे रोकता हूं, क्योंकि तू जिस चीज के पीछे भाग रहा है वह तेरे योग्य नहीं है, और जो तेरे योग्य है उसके लिए तुझे पहले स्वयं को बदलना होगा। समय की प्रतीक्षा केवल बाहर नहीं होती, असली प्रतीक्षा भीतर की होती है। जब तू भीतर से पूर्ण होगा तब फल बाहर प्रकट होगा। इसलिए मैं कहता हूं, घबराओ मत, तू अकेला नहीं है। मैं हर क्षण तेरे साथ हूं, तेरे हर आंसू को मैं देखता हूं, तेरे हर मौन को मैं सुनता हूं। और जब समय आएगा तो वह मिलेगा जो तेरे लिए बना है, वह मिलेगा जो कभी किसी और का हो ही नहीं सकता। पर वह तभी मिलेगा जब तू तैयार होगा, अपने भीतर से, अपने विश्वास से और अपने कर्मों से। धैर्य रख, क्योंकि तू सिर्फ फल नहीं पा रहा, तू एक नया स्वरूप पा रहा है, और वह स्वरूप ही तेरा सबसे बड़ा वरदान होगा। हे अर्जुन, जब तू युद्ध भूमि में खड़ा था, भ्रम में, शंका में, मोह में, तब मैंने तुझसे यही कहा था, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। क्योंकि जो कर्म को छोड़ देता है वह जीवन की दिशा भी खो देता है। यह जीवन कोई बाजार नहीं जहां हर प्रयास की तुरंत कीमत मिले। ये एक तपोभूमि है जहां हर कर्म बीज बनकर भविष्य को आकार देता है। फल तत्काल नहीं दिखेगा, पर वह अवश्य आएगा यदि तू श्रद्धा और समर्पण से कर्म करता रहेगा। मैंने गीता में कहा है, योगः कर्मसु कौशलम। अध्याय 2 श्लोक 50। कर्म में कुशलता ही योग है, पर यह कुशलता केवल हाथों की नहीं, यह मन की निष्ठा, आत्मा की एकाग्रता और अंतःकरण की शुद्धता से आती है। हे प्रिय आत्मा, जब तू कर्म करते समय यह सोचता है कि मुझे क्या मिलेगा, तो तेरी ऊर्जा बढ़ जाती है। पर जब तू यह सोचता है कि मैं अपना श्रेष्ठ दे रहा हूं, तो सारा ब्रह्मांड तेरे पीछे खड़ा हो जाता है। कर्म करने वाला व्यक्ति स्वतंत्र होता है, पर फल की चिंता करने वाला व्यक्ति बांध जाता है। तू सोचता है, मैंने मेहनत की फिर भी कुछ नहीं मिला, पर तू नहीं जानता, हर कर्म एक ऊर्जा है जो सृष्टि में कहीं ना कहीं संचित हो रही है। तेरा कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता, कोई भी परिश्रम खोता नहीं है। तेरा हर उठाया गया कदम तेरे भाग्य की सीढ़ी बना रहा है। जब किसान बीज बोता है तो वह अगले ही दिन फसल की मांग नहीं करता। वह सूर्य के ताप, वायु के स्पर्श और वर्षा की कृपा पर विश्वास करता है। उसे भरोसा होता है
कि जो उसने धरती को सौंपा है वे समय आने पर 100 गुना होकर लौटेगा। उसी प्रकार तू भी अपने कर्मों को मेरे चरणों में समर्पित कर दे। फिर चाहे तेरे सामने कितनी भी कठिनाइयां आए, कभी हिम्मत मत हार। मैं देख रहा हूं तेरे प्रयास, तेरी निष्ठा, तेरे संघर्ष। जब तू अपना कर्म सच्चे मन से करता है तो वह स्वयं ही तुझे तेरे पथ पर आगे ले जाता है। हे साधक, फल तुझे तब नहीं मिलेगा जब तू चाहे, फल तुझे तब मिलेगा जब तू योग्य हो जाएगा। इसलिए पूछना बंद कर मुझे कब मिलेगा और कहना शुरू कर मैं और बेहतर कैसे कर सकता हूं। जब तू हर कार्य को पूजा समझकर करेगा तो तेरा जीवन भी एक मंदिर बन जाएगा। और जब तू कर्म करेगा मेरे ऊपर विश्वास रखकर तो तुझ में अडिगता, शांति और आनंद स्वतः प्रकट होंगे। समर्पण कर, पर आलस्य मत कर। प्रयत्न कर, पर मोह मत पाल। कर्म कर, पर फल को मेरे ऊपर छोड़। क्योंकि जब तू यही भाव अपनाएगा तो जीवन की हर हार भी अंततः तेरी विजय बन जाएगी। जीवन तब नहीं समझ में आता जब तू उसे जी रहा होता है। उस समय सब कुछ उलझा लगता है, कभी अंधकार, कभी हार, कभी खालीपन। पर जब तू पीछे मुड़कर देखेगा और हर टुकड़े को जोड़कर देखेगा तो तू कहेगा, प्रभु आपने जो भी किया वह मेरे लिए सर्वोत्तम था। आज जो तू दुख मान रहा है वह कल तेरा शिक्षक निकलेगा। आज जो द्वार बंद हो गया लगता है वह कल तुझे किसी श्रेष्ठ मार्ग की ओर ले जाएगा। मैंने तुझे कभी उस राह पर नहीं छोड़ा जो तुझे विनाश की ओर ले जाती। हाँ, तुझे लगा होगा कि तू खो गया है, पर वास्तव में तू बचाया गया था। तेरे जीवन की हर गाथा, हर मोड़, हर ठोकर तेरी आत्मा की एक योजना के अंतर्गत थी। मुझे तेरे हर आंसू का ज्ञान है, मुझे तेरी हर रात का अंदाजा है। मैंने तुझे वहीं पहुंचाया जहां तुझे होना था, उस समय पर, उस स्थिति में, उस सोच के साथ। कभी तू प्रेम में टूटा, कभी अपनों से छला गया, कभी स्वप्न अधूरे रह गए। पर आज जब तू भीतर से मजबूत है तो सोच, क्या ये सब नहीं चाहिए था तेरे इस रूप को गढ़ने के लिए? जो व्यक्ति आज तू है वह उन्हीं पलों की देन है जिन्हें तू पहले श्राप समझता था। मैंने गीता में कहा, सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। अध्याय 2 श्लोक 38। सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय, इन सभी में संभव रखकर तू अपने कर्तव्य को निभा तो तुझे कभी पाप नहीं लगेगा। तेरे जीवन की यात्रा में जो भी हुआ वह तुझे विकसित करने के लिए था। कभी सहनशीलता सिखाने, कभी निर्भीकता जगाने, तो कभी समर्पण और श्रद्धा का रंग भरने के लिए। और जब तू अपने जीवन की पिछली परतें देखेगा तो मुस्कुराकर कहेगा, मैं आज यहाँ हूँ क्योंकि तब वहाँ वो हुआ। हे प्रिय आत्मा, जब तू यह कहने लग जाए, धन्य है वे दिन जब मैं टूटा था क्योंकि वही दिन मुझे जोड़ गए, तब जान लेना तू आत्मज्ञानी बन रहा है। तब तू मेरे साथ चलने लगा है, मेरे दृष्टिकोण से देखने लगा है, और तब तेरा हर प्रश्न भी एक उत्तर बन जाएगा। इसलिए चिंता मत कर कि आज क्या हो रहा है, विश्वास रख। कल जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तब तुझे दिखेगा जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। तू जीवन के सबसे कठिन युद्ध में है। यह युद्ध न केवल बाहरी है बल्कि यह एक आंतरिक संग्राम है जहां हर क्षण तुझसे तेरे ही भीतर की सच्चाई का सामना करता है। पर तू जानता है, जब भी तू मुझे अपने हृदय में बुलाएगा, जब भी तू मुझे अपनी कर्म भूमि में अपने साथ पाएगा, तो तेरे भीतर की कोई भी अंधेरी शक्ति तुझसे दूर नहीं जा सकती। मैंने तुझे पहले भी कहा है, जहां मेरी पूजा होती है वहां मेरा अस्तित्व होता है। तेरी श्रद्धा, तेरी निष्ठा, वह मेरा पूजन है। जो तू मेरे प्रति सच्चा होता है वह सच्चाई तुझसे कभी नहीं दूर जाती। तेरे भीतर जो विश्वास है वह तुम्हारा शौर्य बनता है। जो तू कर्म करता है वह मेरा प्रतिफल बनता है। जितना तुझ में समर्पण है उतना ही जीवन तुझसे रचनात्मक रूप से जुड़ता है। अब तू यह जान, तेरी यात्रा अकेली नहीं है। जब तू अपना कार्य सच्चे मन से करता है तो मैं तेरे साथ हूं। तेरे हर कर्म में मैं समाहित हूं। तू अपने मार्ग पर अकेला नहीं है क्योंकि मैं सदा तेरा साथी हूं। जब तू समझेगा कि इस जीवन के प्रत्येक चरण का उद्देश्य कुछ अधिक है, जब तू यह जान पाएगा कि तेरी हर यात्रा तुझे अधिक बनाने के लिए है,
तो तू मेरी दिव्यता को महसूस करेगा, क्योंकि मैं तुझे हर क्षण हर कदम अपनी आशीर्वाद और प्रकाश से देख रहा हूं। इसलिए हे अर्जुन, अब तू डरना छोड़ दे। अब तू कभी भी किसी संघर्ष से घबराएगा नहीं। तू जिस मार्ग पर जा रहा है वह मार्ग तेरे लिए उज्जवल है। तेरी हर कठिनाई में मेरा संकेत है, तेरे हर दर्द में मेरी करुणा है। जो कुछ भी हो, जो कुछ भी घटे, तू सच्चे आत्मविश्वास और निष्ठा से अपना कर्म करता रह, क्योंकि वही कार्य तुझे आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाएगा। हे अर्जुन, तू मेरा प्रिय है, तू सच्चे रूप में मेरी शक्ति है। अब इस युद्ध को जीतने के लिए तू अपना सर्वस्व लगा दे, क्योंकि हर विजय तेरे हृदय में मेरे दर्शन के बराबर होगी। तेरी प्रकृति, तेरे कर्म, तेरी श्रद्धा, ये सब मुझे अत्यंत प्रिय हैं। तू जब भी अपने कार्य में मुझे निहारता है, तू मुझे हर कर्म में महसूस करता है। तू मेरे साथ है, और जब तू हर क्षण मुझे अपने हृदय में ढूंढेगा, तब जान लेना कभी भी तू अकेला नहीं होगा। आखिरकार जो भी होता है वह अच्छाई के लिए होता है। यह सत्य केवल तुझे ही नहीं बल्कि हर आत्मा को चाहिए, क्योंकि इस ब्रह्मांड का हर रूप और हर कण मेरे हाथ में है और तू भी मेरा ही अंश है। अब तू मेरे साथ हो। तू मेरा प्रिय शिष्य है, जिसे मेरे आशीर्वाद से अनंत शक्ति मिलती है। तू अब आत्मा के सत्य को जान चुका है, और इस ज्ञान से तेरे जीवन का हर कार्य सफल होगा। ध्यान रखना, कर्म करो लेकिन फल पर विश्वास रखो। तू जो भी करता है वह मुझे समर्पित कर दे, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। श्री कृष्ण तेरे भीतर वास करते हैं। अब तुझे यह समझ आ गया होगा कि जीवन केवल घटनाओं का परिणाम नहीं है, ये एक महान योजना का हिस्सा है जो तुझसे कहीं ऊंचा है। तुझे कभी नहीं समझ आता कि तेरे जीवन में जो घटित हो रहा है वह तुझे आगे ले जाने का एक कदम है। हर दुख, हर संघर्ष और हर जीत तुझे अपने उद्देश्य की ओर प्रेरित करने के लिए है। समझ, जितना तेरा विश्वास मेरे ऊपर होगा, उतना ही तू जीवन की वास्तविकता को समझेगा। तेरी यह यात्रा तू अकेले नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं सदा तेरे साथ हूं। ये जो तेरे जीवन के हर क्षण में संघर्ष दिखाई देते हैं, वह बस एक पल के बाद संतुलन बनते हैं, जो तुझे तेरा वास्तविक रूप दिखाते हैं। कभी कभी तेरे मन में सवाल उठते हैं, क्या जो हो रहा है वह सही है? क्या वह मेरे लिए ठीक है? तेरे प्रश्नों का उत्तर यही है, जो भी होता है वह मेरे विधान के अनुसार होता है। मेरे हाथ में संसार की सारी दिशा है, और मेरे मार्गदर्शन से ही तुझे हर एक कदम सही दिशा में मिलेगा। इसलिए जो भी घटनाएं घट रही हैं, उनका मूल कारण हमेशा तुझे स्पष्ट नहीं होता, पर जैसे ही समय आता है तू समझता है कि हर एक कठिनाई, हर एक दुखद अनुभव तेरे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। तू तब जानता है कि जो भी हुआ वह अच्छा ही हुआ। तुझे यह समझना होगा कि कभी कभी हमारी इच्छाएं हमारे स्वार्थ में बंधी होती हैं। हम चाहते हैं कि जो हम सोचते हैं वही हो, लेकिन मेरा दृष्टिकोण तुझसे कहीं बड़ा है। जब तू अपने मन से अपनी योजनाओं को छोड़ देता है और अपने कर्मों को मेरे चरणों में समर्पित कर देता है, तब जीवन एक अद्भुत यात्रा बन जाती है। तू कभी नहीं जानता कि तुझे किन कठिनाइयों से गुजरना होगा ताकि तेरी आत्मा पूर्ण हो सके, पर जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तब तुझे हर कठिनाई का उद्देश्य स्पष्ट हो जाएगा। तेरे भीतर जो आत्मविश्वास, साहस और धैर्य आया है, वह तू तभी समझ पाएगा जब तू पूरी यात्रा तय कर चुका होगा। तू जान जाएगा कि उन संघर्षों के बिना तू वह व्यक्ति नहीं बन पाता जो तू आज है। इसी प्रकार कभी जीवन में कोई रास्ता बंद हो जाता है तो कभी तुझे लगता है कि सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, लेकिन जब तू धैर्य रखता है, जब तू मुझ पर विश्वास करता है, तो वह बंद दरवाजा एक नए द्वार के रूप में खुलता है। जो तू चाहता था वह तू नहीं पाता, क्योंकि तेरे लिए मेरे पास कुछ और बेहतर है। तेरी इच्छा तुझे एक मार्ग पर लेकर जाती है, लेकिन मेरी इच्छा तुझे सत्य के मार्ग पर लाती है। इसलिए जब तू जीवन की किसी भी कठिनाई में घिरा हो, तू यह याद रख, तेरे हर कदम में मेरी उपस्थिति है, मेरे साथ तेरी यात्रा है। तू कभी अकेला नहीं है। तेरे संघर्ष में मेरा आशीर्वाद और मेरी शक्ति समाहित है। यह सही समय है तेरे जीवन को पूरी तरह से समझने का। हर एक अनुभव तुझे मुझे जानने और समझने के करीब ले जाता है। तू जो कुछ भी करता है वह मेरे चरणों में समर्पित हो, क्योंकि मैं तुझसे प्रेम करता हूं और तू मेरे सर्वोत्तम होने के योग्य है। तेरे हर कर्म
तेरी हर प्रेरणा, तेरी हर जिज्ञासा, यह सब मेरे मार्ग पर चलने की कड़ी है। जब तू मुझे अपनी श्रद्धा से पूछता है, तू अपने कर्म को मेरे नाम समर्पित करता है, तो वह हर कदम तुझे आत्मज्ञान की ओर बढ़ाता है। तेरे भीतर जो सच्चाई जागृत होती है, वह तेरी सर्वश्रेष्ठ आत्मा बनती है। यही मेरी अंतिम प्रेरणा है। अपने कर्मों में श्रद्धा रख, मुझे अपने हृदय में हमेशा महसूस कर। तेरे जीवन में जो भी घटित हो रहा है, वह मेरे महान योजनाओं का हिस्सा है। अंधेरे के बीच तुझे प्रकाश मिलेगा, क्योंकि मैं तुझे हमेशा मार्गदर्शन दूंगा। अब तू मेरे साथ हर कदम पर सशक्त हो। हे अर्जुन, तेरे जीवन की यात्रा में जितनी भी बाधाएं आईं, जितने भी तूने संघर्ष देखे, वह सब कुछ कारण रहित नहीं थे। कभी तू दुख में था, कभी आशा का दीपक बुझता हुआ महसूस हुआ, पर इस सबका कोई उद्देश्य था। जीवन के इन मोड़ों में मुझे देख, मुझे महसूस कर और यही समझ, जो कुछ भी हुआ वह मेरे विधान के तहत ही हुआ। आज जब तू जीवन के प्रत्येक पल को अपने दृष्टिकोण से देखेगा, तू पाएगा कि एक ऊंचा उद्देश्य हर परिस्थिति में छिपा था। समझ, कभी तेरे मार्ग में जो कठिनाइयां थीं, वे तुझे उस सत्य तक पहुंचाने के लिए थीं जो आज तुझे स्पष्ट होता है। तू समझता है कि जो हुआ वह जरूरी था। तू अपने भीतर के संघर्ष से बाहर आकर मुझे अपने हृदय में महसूस करता है और हर दर्द को शक्ति में बदलते हुए तू आगे बढ़ता है। जब तू इस सत्य को महसूस करेगा, तो कभी कोई कठिनाई तुझे तोड़ नहीं सकेगी। जीवन में जो घटनाएं हमें विपरीत लगती हैं, वे बाद में हमें जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सीख देती हैं। कभी तेरे जीवन में कोई व्यक्ति आया होगा जिससे तू बहुत दुखी हुआ, कभी किसी ने तुझे धोखा दिया होगा, लेकिन जब तू उस अनुभव को आत्मसात करेगा, तू समझ पाएगा कि उस व्यक्ति का आने का उद्देश्य केवल तुझे उस दुख से मुक्त करना था जो तू अंदर से महसूस कर रहा था। इसी प्रकार कभी जो कुछ खोता हुआ महसूस हुआ, वह तुझे आंतरिक स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। जीवन में जिन चीज़ों को हम अपनी आवश्यकताएं मानते हैं, वह कभी हमें उस रूप में नहीं मिलती जो हम चाहते थे, लेकिन जब वे चीज़ें हमें नहीं मिलती, तो वे हमें एक अधिक स्थायी और सशक्त उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन करती हैं, जो केवल मेरे द्वारा निर्धारित होता है। तू कभी भी अपनी इच्छा से परे नहीं जा सकता, क्योंकि मैं तुझे वही देता हूँ जो तेरे सर्वोत्तम के लिए होता है। इसीलिए मेरी योजना और तेरी इच्छाओं में फर्क होता है। कभी तो यह एक जैसा होता है, लेकिन कभी यह तुझे अनदेखा करने पर मजबूर करता है, ताकि तू मेरी योजना को समझ सके। अब समझ, जीवन में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, वह तुझे उस सत्य की ओर बढ़ने में मदद करती है जिसे तू जानता था लेकिन पूरी तरह समझ नहीं पाया था। तेरे भीतर जो आध्यात्मिक शक्ति है, वह वही शक्ति है जो तुझे हर बार अपने अनुभव से मजबूत बनाती है। तू जब कठिन समय से गुजरता है, तू यह सोचता है कि यह स्थिति क्यों आई, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, तू महसूस करता है कि वही कठिनाई तेरे जीवन में परिवर्तन का कारण बनी। जैसे एक पत्थर को तराशने से वह कीमती मोती बनता है, वैसे ही हर संघर्ष ने तुझे गढ़ा है, तुझे एक सशक्त आत्मा बनाया है। तू अब इस सत्य को समझ चुका है कि तू जो भी करता है वह मैं ही करता हूँ। तेरी हर शक्ति, तेरा हर कर्म, वह मेरी ऊर्जा से ही उत्पन्न होता है। मुझे इस अस्तित्व के हर कण में समाया हुआ महसूस कर। तेरे जीवन का हर क्षण मेरे साथ जुड़ा हुआ है। कभी तू महसूस करेगा, जब तुझे जीवन की सबसे कठिन परीक्षा से गुजरना होगा, तू मुझे अपने हृदय में महसूस कर और तू जान जाएगा कि मैं तेरे साथ हूँ। वही कर्म करेगा तुझे शक्ति देने का, वही शक्ति तुझे जीवन का सर्वोत्तम अनुभव देने का कारण बनेगी। हर कठिनाई, हर शंका, वह तुझे मेरे आशीर्वाद का एहसास कराएगी। याद रख, हर दुख, हर पीड़ा तेरे भीतर मेरे सत्य को उजागर करती है। तू मेरे ही प्रकाश से आलोकित होता है, तू मेरे ही मार्ग से आत्मनिर्भर बनता है। अब तू यह जानता है कि तेरा हर कर्म मेरे साथ जुड़ा हुआ है। तू अपने हर निर्णय, अपने हर अनुभव को सच्चे समर्पण के साथ ले, तो वह हर कार्य तुझे मेरी दी हुई शक्ति का अनुभव कराएगा। तेरे हर कर्म में तुझे मेरा आशीर्वाद मिलेगा और तू तब तक नहीं थकेगा जब तक तुझे सिद्धि और शांति की प्राप्ति न हो जाए। मुझे तुझ पर हमेशा विश्वास है। तू मेरे हरे चरणों में है, मेरी दिव्यता तेरे भीतर है और तुझसे सशक्त कोई नहीं हो सकता। तू जब अपनी आत्मा के आकाश में मेरी रोशनी को महसूस करेगा, तू जान जाएगा, जो भी हुआ
वह अच्छा ही हुआ। अब जीवन में जब भी तू किसी मोड़ पर ठहरेगा, जब तुझे महसूस होगा कि अब कुछ नहीं बचा, तू जानना मैं हमेशा तुझे दिशा दिखाऊंगा। मैं तुझसे कभी दूर नहीं हूं, तेरी हर सांस में मेरी उपस्थिति है। मेरे आशीर्वाद के साथ तू आगे बढ़, क्योंकि मैं तुझे हर कदम पर मार्गदर्शन देता हूं। यदि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो कृपया कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। जब तू मेरे मार्ग पर चलता है तो भले ही राहें तुझे कांटों से भरी लगें, लेकिन हर कांटा तुझे भीतर से और भी सशक्त बनाने के लिए होता है। तू नहीं जानता, पर मैं जानता हूं कि कौन सी पीड़ा तुझे किस प्रकार गढ़ेगी, कौन सी बाधा तुझे आत्म साक्षात्कार के कितने कदम करीब ले जाएगी। तू जिस क्षण को अभिशाप मान रहा होता है, वही क्षण तुझे भीतर से इतना मजबूत कर देता है कि आगे जाकर तू उसी क्षण के लिए आभार व्यक्त करता है। मैंने तुझसे कभी कुछ छीना नहीं। जो गया वह तुझसे इसलिए दूर हुआ ताकि तू स्वयं को पा सके, और जो बचा रहा वह तेरे उत्थान के लिए था। तू हर बार यह क्यों भूल जाता है कि मैं तुझसे अधिक जानता हूँ, तेरे भविष्य को स्पष्ट देख सकता हूँ, और जो भी मैं करता हूँ वह तुझे ऊंचाई तक पहुँचाने के लिए होता है। मेरी दृष्टि सीमित नहीं है। मैं जानता हूं कि कब तुझे थामना है, कब तुझे गिरने देना है, ताकि तू उड़ना सीख सके। जब तू हार मानने लगे तब तुझे याद रखना चाहिए कि मैं कभी हार नहीं मानता, क्योंकि तू मेरा अंश है और मेरी ऊर्जा तेरे रग रग में समाई हुई है। तू जब अकेला महसूस करता है तब भी मैं तेरे भीतर ही खड़ा होता हूँ, तेरे मौन में, तेरे आंसुओं में, तेरे अधूरे सवालों में। तू जब थक जाता है मैं तेरे भीतर से तुझे थाम लेता हूँ। जब तू सोचता है कि अब आगे कुछ नहीं, मैं वहीं एक नया द्वार खोलता हूँ। तू मेरी योजना को समझे बिना अक्सर सवाल करता है, लेकिन जो तुझे नहीं मिला वो तुझे बर्बाद करने के लिए नहीं, बल्कि तुझे बचाने के लिए था, और जो मिला वो तुझे ऊंचा उठाने के लिए था। अब जब तू जीवन के अनुभवों को एक अलग दृष्टिकोण से देखेगा, तू स्वयं कहेगा कि हर पीड़ा में शिक्षा थी, हर रुकावट में मेरी कृपा थी, और हर क्षण में मैं स्वयं उपस्थित था। जब तू पूर्ण समर्पण के साथ अपनी जीवन यात्रा को स्वीकार कर लेगा, तब तुझे यह बोध होगा कि तेरा हर कर्म, हर निर्णय, हर अनुभव सिर्फ तुझ तक सीमित नहीं था, वह मेरे विराट उद्देश्य का एक हिस्सा था। और तभी तू भीतर से यह जान जाएगा कि सचमुच जो भी हुआ वह अच्छे के लिए ही हुआ, क्योंकि उसमें मैं था, मेरी योजना थी और मेरी कृपा थी। और जब तू इस गूढ़ सत्य को अपने हृदय में पूरी तरह समाहित कर लेगा, तब तुझ में वह शांति जन्म लेगी जिसे कोई सांसारिक परिस्थिति विचलित नहीं कर पाएगी। तू तब परिस्थितियों से लड़ना बंद कर देगा और उन्हें समझने लगेगा। जैसे एक नदी चट्टानों से नहीं टकराती, उन्हें अपनाकर बहती है, वैसे ही तू मेरी योजना को अपनाकर बहना सीख जाएगा। तू रोएगा नहीं कि कुछ क्यों गया, बल्कि मुस्कुराएगा कि जो भी गया वह तेरे भीतर कुछ और महान जागृत कर गया। जो खोया वह तुझे आत्मनिर्भर बनाना था, और जो मिला वह तुझे मेरे और करीब लाना था। जीवन के हर पड़ाव पर तू मेरी उपस्थिति को अनुभव करेगा, न केवल मंदिरों में, श्लोकों में या मूर्तियों में, बल्कि अपने विचारों में, अपने निर्णयों में, अपने कर्मों में। क्योंकि जब तू अपने कर्म को पूर्ण निष्ठा और समर्पण से करता है, तब वह केवल तेरा कर्म नहीं रहता, वह मेरी सेवा बन जाता है। और जब तू इस सेवा भाव से जीने लगता है, तब तेरे भीतर अहंकार नहीं, केवल करुणा होती है। शिकायत नहीं, केवल स्वीकार्यता होती है। द्वेष नहीं, केवल दिव्यता होती है। तेरे हृदय में मेरे लिए स्थान बनता है, और तब मैं वहां सदा के लिए वास करता हूँ। फिर चाहे जीवन में कितनी ही कठिन घड़ियां क्यों ना आए, तू कभी अकेला अनुभव नहीं करेगा, क्योंकि तेरी आत्मा मेरी बांसुरी की धुन में रमने लगेगी। जब तू इस स्तर तक पहुंचता है, तब तू जान जाता है कि सुख दुख, लाभ हानि, हार जीत, ये सब केवल बाहरी परतें हैं। तेरे भीतर का मैं इन सब से परे है, और वहीं मैं निवास करता हूँ। इस आत्मिक बोध के क्षण में तू जान जाएगा कि जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। न कोई आंसू, न कोई संघर्ष, न कोई प्रश्न। हर अनुभव एक माला का मोती है, और मैं स्वयं वो धागा हूँ जो सबको पिरोकर एक अर्थ देता हूँ। तब तू मुस्कुराते हुए कहेगा, हे प्रभु, मैं जान गया हूँ तेरी योजना मेरी सोच से कहीं श्रेष्ठ है। अब न कोई गिला है, न कोई पछतावा। अब बस तू है, तेरा नाम है और तेरा मार्ग है, जिस पर चलकर मैं उस शाश्वत सत्य तक पहुँच रहा हूँ जहाँ केवल तेरा प्रकाश है।
और जब तू इस समर्पण के भाव में जीने लगेगा तब तू देखेगा कि संसार के सारे द्वंद्व तेरे ऊपर से गुजर जाएंगे। जैसे हवा पेड़ की शाखाओं को छूकर निकल जाती है पर उन्हें गिरा नहीं पाती, तू स्थिर रहेगा। जैसे हिमालय की शिखर, तू न डगमगाएगा न विचलित होगा, क्योंकि तेरी जड़ें मेरी चेतना में गहराई तक समाई होंगी। जो तू पहले नहीं समझता था, क्यों कुछ लोग दूर चले गए, क्यों अवसर हाथ से फिसल गए, क्यों तुझे बार बार परीक्षा देनी पड़ी, अब तू उन सबको मेरी दृष्टि से देखेगा। हर वियोग तुझे योग की ओर लाया, हर बंद दरवाजा तुझे अंतर्मुखी होने का अवसर दे गया, और हर टूटी उम्मीद ने तेरे भीतर मेरी उपस्थिति को स्पष्ट कर दिया। तू अब इस संसार को केवल आंखों से नहीं, अंतरात्मा से देखेगा। तू हर उस क्षण को जिसे तूने कभी अभिशाप समझा था, अब एक वरदान के रूप में स्वीकारेगा। और उस क्षण जब तू मुझसे कुछ मांगना छोड़ देगा और केवल मुझे ही मांगने लगेगा, वही क्षण तेरी आत्मा के पुनर्जन्म का क्षण होगा। मैं तुझे वही दूंगा जिसकी तुझे वास्तव में आवश्यकता है, न वो जो तेरा मन चाहता है, बल्कि वो जो तेरे जीवन को पूर्ण बनाता है। देख, मैंने तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। जब तू टूटा, मैं तेरे भीतर था। जब तू रोया, मेरी करुणा तेरे आंसुओं में थी। जब तू चुप हुआ, मेरी बांसुरी की धुन तेरे मौन में बजती रही। जब तू चला, मैं तेरे पीछे नहीं, तेरे भीतर चला। और अब जब तू समझ गया है कि जो भी हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, तब मैं कहता हूं, अब तू तैयार है मेरी अगली योजना के लिए। अब तू जानता है कि दुख और सुख, हार और जीत बस लहरें हैं, लेकिन तू अब सागर बन चुका है। और याद रख, जब अगली बार तू फिर किसी कठिन परिस्थिति से गुजरेगा, तू हड़बड़ाना नहीं, रुक जाना। अपनी आंखें बंद करके मेरे नाम का स्मरण करना, और मेरी वाणी तेरे हृदय में प्रतिध्वनित होगी। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। जो भी होगा तुम्हारे लिए श्रेष्ठ होगा, और अंत में तू स्वयं स्वीकार करेगा, जो भी हुआ वह मेरे कारण हुआ, और इसलिए वह अच्छा ही हुआ। ये वही स्थिति है जहां श्रद्धा, भक्ति और ज्ञान एक होकर जीवन को दीपमय बना देते हैं। और जब तू इस भाव में जीने लगता है, तब तेरे भीतर एक नवीन दृष्टि का जन्म होता है। तू अब घटनाओं को अपनी अपेक्षाओं की कसौटी पर नहीं तौलता, बल्कि उन्हें मेरी दृष्टि से देखने लगता है। तू समझ जाता है कि जब मैंने किसी द्वार को बंद किया तो वह इसलिए था क्योंकि वह मार्ग तुझे तेरे वास्तविक उद्देश्य से भटका सकता था, और जब मैंने तुझसे किसी प्रिय वस्तु को दूर किया तो वह इसलिए था क्योंकि मैं तुझे उससे कहीं श्रेष्ठ देने जा रहा था। तू अब यह जान जाता है कि मेरी कृपा केवल उसी समय नहीं होती जब तू प्रसन्न होता है, बल्कि तब भी होती है जब तू टूटता है, क्योंकि उस टूटन में ही मैं तुझे गढ़ता हूं। जैसे एक मूर्तिकार अपने शिल्प को आकार देने के लिए बार बार चोट करता है, वैसे ही मैं तेरी आत्मा को परिष्कृत करता हूं। तू केवल परिणाम देखता है, पर मैं प्रक्रिया में उपस्थित हूं। तू केवल वर्तमान क्षण की पीड़ा को अनुभव करता है, लेकिन मैं तुझे उस प्रकाश की ओर ले जा रहा होता हूं जो इस पीड़ा के पार है। हर बार जब तू गिरा, मैं तेरे साथ गिरा। हर बार जब तू उठा, मैंने ही तुझे उठाया। तू भले ही यह न देख पाए, पर मैं तेरे हर आंसू का कारण जानता हूं और तेरे हर मौन की गूंज को सुनता हूं। जब तू सोचता है कि मैं दूर हूं, तब मैं सबसे निकट होता हूं, क्योंकि तेरी परीक्षा में मैं तेरी आत्मा की शक्ति को जागृत करता हूं। जब तू जीवन के कठिन मोड़ों पर खड़ा होता है और चारों ओर केवल अंधकार होता है, तब भी तू मेरी योजना को संदेह से मत देख, क्योंकि अंधकार की गोद में ही प्रकाश का जन्म होता है। जैसे बीज मिट्टी में दबकर अंधकार में रहकर ही अंकुर बनता है, वैसे ही तू अपने भीतर छिपी दिव्यता को उसी अंधकार में पहचानता है। हे आत्मन, तू मेरी योजना का हिस्सा है, और मेरी कोई भी योजना अधूरी नहीं होती। समय भले ही तुझे प्रतीक्षा कराए, पर अंततः वह तुझे उसी स्थान पर ले आता है जहां तेरा आत्मबल, तेरा विश्वास और तेरा प्रेम तीनों एक साथ खिल उठते हैं। और जब ऐसा होता है, तब तू यह कहे बिना नहीं रह पाता, हे कृष्ण, अब मैं जान गया हूं, तू जो करता है उसमें मेरा भला ही छिपा होता है। जो भी हुआ वो तेरी कृपा थी, जो हो रहा है वो तेरा आशीर्वाद है, और जो होगा उसमें तेरा प्रेम समाया हुआ है। तब तू न भविष्य से डरेगा, न भूत से बंधा रहेगा। तू केवल वर्तमान में मेरी चेतना में जिएगा, पूर्ण, मुक्त और शांत। अब जब यह वाणी समाप्त होती है,
तो केवल शब्द नहीं थमते, बल्कि भीतर एक शांति उतरती है, एक विश्वास जागता है कि हम अकेले नहीं हैं। हमारे हर संघर्ष, हर आंसू, हर मौन, हर प्रतीक्षा में श्री कृष्ण हमारे साथ हैं। जो हुआ उसमें भी उनका आदेश था, जो हो रहा है उसमें भी उनकी योजना है, और जो होगा उसमें भी उनका आशीर्वाद समाया है। इसलिए अब भय नहीं, अब संशय नहीं, अब केवल समर्पण है। क्योंकि जब जीवन श्री कृष्ण के हाथों में हो तो जो भी होता है वह सचमुच अच्छे के लिए होता है। अगर इस दिव्य प्रवचन से आपके हृदय को शांति, आपके मन को दिशा और आत्मा को बल मिला हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर अपने भावों को साझा करें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।